हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, पढ़ क्या रहे थे हम। पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन। क्या नाम है सर? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का बेटा ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 18। और इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आज के क्लास में होने वाला है। आज के क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसका नाम क्या है सर? एबनॉर्मल मोलर मास, और दूसरा है वांट ऑफ फैक्टर। ये दो जो पॉइंट है, ये दो टॉपिक है, एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर। ये एक तरह से बोल सकते हो क्या, एक प्रैक्टिकली होने वाला टॉपिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल टॉपिक है। और इस दो टॉपिक की वजह से पूरे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जो चार तरह का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ा है, कौन कौन सर? एक, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से सुनना। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों तरह के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जो हम फॉर्मूला बताएं डेरिवेशन के मदद से, उस चारों फॉर्मूला में एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके वजह से उस सारे फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? किसकी वजह सर? ये वांट ऑफ फैक्टर से। अब ये तुम्हारा सवाल होगा, सर ये वांट ऑफ फैक्टर क्या बला है? कौन सा तुर्रम खान है ये फॉर्मूला कोई बदल देगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का? बिल्कुल ये है। क्यों है सर? ये आया क्यों सर? देखो, ये सब इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोग न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एक ही मकसद है बेटा यहाँ पे पढ़ाने का, जीरो टू हीरो इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप हमारे लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया, आप कहीं से भी हैं आप देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ इसका जो पीडीएफ है, इसका जो नोट्स है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम सारी बातों का ख्याल आपका रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, पढ़िए और प्यारा सा कमेंट जरूर करते रहिएगा, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास। ये देखो, एबनॉर्मल मोलर मास जो है, ये वर्ड बड़ा अपने आप में थोड़ा संशय वाला है, सोचने वाला है ना। देखो, इस वर्ड को हम पहले तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एब नॉर्मल मोलर मास। देखो, तुम लोग सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास का मतलब समझते हो, है ना। मोलर मास का मतलब समझते हो, है ना। मोलर मास क्या होता है सर? देखो, हम जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन जब बनाते हो, कोई सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन के लिए दो चीज चाहिए। एक चाहिए क्या? सॉल्यूट। दूसरा चाहिए क्या? सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट को तुम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हो तो क्या बनाता है सर? सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? देखो, ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व हो गया। सॉल्यूट क्या हुआ? डिजोल्व। कौन डिजोल्व हुआ? सॉल्यूट यहाँ पे डिजोल्व हो गया। ये क्लियर है? जो सॉल्यूट होता है उसका अपना कुछ ना कुछ, जैसे सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है सर? देखो, हम पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में बताएं, जैसे NaCl पानी में घुलता है, एक सॉल्यूट है। दूसरा, ग्लूकोज भी पानी में घुलता है सर, बिल्कुल घुलता है, ये भी सॉल्यूट है। यूरिया पानी में घुलता है सर, बिल्कुल घुलता है, यूरिया भी क्या, एक सॉल्यूट है। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड पानी में घुलता है, बिल्कुल घुलता है, ये भी क्या, सॉल्ट। मतलब वे सभी पदार्थ जिसको हम सॉल्वेंट के अंदर डाले और अपने वो पानी में घुल जाए, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक है। अब प्रत्येक सॉल्यूट का अपना क्या होता है सर? मोलर मास होता है। अपना क्या होता है? मोलर मास होता है। ये बात तो क्लियर है। अरे, NaCl का अपना मोलर मास है ना। ग्लूकोज का अपना मोलर मास है, यूरिया का अपना मोलर मास है, एसिटिक एसिड का अपना मोलर मास है। निकालने बताया, जैसे NaCl का कितना है? 23 + 35 58.5 ग्राम, ये तो पता है। उसी तरह ग्लूकोज का बात करें सर तो 180 ग्राम, यूरिया का बात करें तो 60 ग्राम। वैसे ही इसका भी जोड़ के निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी सॉल्यूट का अपना मोलर मास होता है। अब सवाल है सर, एबनॉर्मल वर्ड क्यों आया? मोलर, नॉर्मल मोलर मास तो समझ में आया, ये एबनॉर्मल क्या है? देखो, नॉर्मल का मतलब है, जैसे देखो हम लोग ये इस एबनॉर्मल वर्ड को समझो कि घर तरफ अगर कोई बच्चा अपाहिज हो जाए, जैसे नॉर्मल, हम लोग क्या है, नॉर्मल चाहे जिसका सारा हाथ पांव पैर का एक नॉर्मल इंसान के जैसा जो है, जिसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से ही, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है ना, कोई
अपंग है, कोई बोल नहीं पा रहा, उसको बोला जाता है एबनॉर्मल चाइल्ड है। कैसा सर? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब जो सामान्य से थोड़ा भिन्न हो, नॉर्मल से भिन्न हो, अलग, उसको एबनॉर्मल। तो वैसे ही यहाँ पे जो एबनॉर्मल वर्ड है इसका मतलब है असामान्य। क्या? असामान्य। नॉर्मल ये नहीं है। जैसे इसको मैं ऐसे समझो, ये एबनॉर्मल कहाँ पे यूज हो रहा है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यूज हो रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या सर? एक तरह का सॉल्यूशन है। अब ये एबनॉर्मल वर्ड किस टाइम देखने को मिला? देखो, एबनॉर्मल वर्ड साइंटिस्ट लोग तब फाइंड आउट किए जब सॉल्यूशन जो बना उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में उसके मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट। जब लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और एक्सपेरिमेंट के मदद से अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से, ठीक है, सॉल्यूट का मोलर मास निकाला गया, तो उसके अंदर अलग अलग घटना देखने को मिला। जैसे क्या? जैसे ऐसे समझो कि अगर कोई सॉल्यूट है, उसका नॉर्मल मोलर मास जो है, नॉर्मल मोलर मास क्या है सर? एम बी। ये है 100 ग्राम पर मोल। क्या है सर? 100 ग्राम पर मोल नॉर्मल। ये क्या है? सिंपल हम लोग जो लिए थे उसका नॉर्मल मोलर मास कितना है सर? नॉर्मल मोलर मास क्या है? 100 ग्राम पर मोल। हम एज एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब सॉल्यूशन बना, तो साइंटिस्टों ने 3 अलग अलग प्रकार का घटना यहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया। 3 तरह का यहाँ पे देखो ऑब्जर्व, 3 कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। कौन सा? देखो, पहला कंडीशन क्या हुआ? जो मोलर मास था 100 से बढ़कर के 105 ग्राम हो गया। हम इमेजिन करो, हम जो बोल रहे हैं, पहला कंडीशन क्या हुआ कि इसका मोलर मास कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़ गया। मान लो जो मात्रा बढ़ा 105 ग्राम था। दूसरा कंडीशन ये था कि जो मोलर मास लिया उसकी मात्रा घट गया। जो लिया उसका मोलर मास क्या घट गया, मतलब मान लो 5 ग्राम घटा दो, 95 ग्राम। और एक तीसरा कंडीशन भी आया कि 100 ग्राम लिए थे तो 100 ग्राम ही रहा, ना घटा ना बढ़ा। अब सवाल ये है क्या कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन जो है सर, इसमें इसका जो मोलर मास है या तो घट गया है या तो बढ़ गया है। लेकिन तीसरा कंडीशन में नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मोलर मास तुम रिएक्शन से पहले सॉल्यूट के रूप में लिए थे और रिएक्शन के बाद सॉल्यूट का मोलर मास एज इट इज रहा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। क्या बोलेंगे सर? नॉर्मल मोलर मास। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किया गया, इसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल के सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट का मोलर मास जब निकाला गया, तब पाया गया 2 अलग घटना, जिसमें इसका मोलर मास या तो बढ़ जा रहा था या तो घट जा रहा था। तो इस घटना को या इस तरह के मोलर मास को, जैसे एक बच्चा होता है नॉर्मल जन्म लिया, एक बच्चा है क्या अपंग लिया, या कोई कुछ बच्चा ढेर ज्यादा टैलेंटेड है, जैसे बोला था कोटेलिया, है ना, जानते हो ना, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बचपन से गॉड गिफ्टेड, उसको भी एबनॉर्मल चाइल्ड में गिना जाता है। ठीक है, मतलब जो एक तो जो है नॉर्मल होना चाहिए, उससे कम या तो उससे ज्यादा। तो ये 100 से ज्यादा है या तो 100 से कम है, यानी कि इस मास को नाम दिया गया क्या? इस मास को क्या नाम दिया गया? जो अपने नॉर्मल मोलर मास से या तो कम हो या ज्यादा, उसका नाम क्या दिया गया? एबनॉर्मल मोलर मास। अब समझ में आया? ये एबनॉर्मल मोलर मास कब आया? जब सॉल्यूट का मोलर मास सॉल्यूशन बनाने के बाद घट जाए या बढ़ जाए तब। अब सवाल है सर कि ये एबनॉर्मल मोलर मास कब ऑब्जर्व किया जाएगा? कौन सी ऐसी घटना हुई सॉल्यूशन के अंदर कि उसका मोलर मास या तो बढ़ गया या तो घट गया? ये सवाल है। तो अब इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक परेशान थे। बहुत सारे वैज्ञानिक क्या परेशान थे कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूट जो लिए थे उसका मोलर मास सॉल्यूशन बनाने के बाद कई बार इक्वल हो रहा है, कई बार ज्यादा हो रहा है, कई बार कम हो रहा है, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है? तो इसका दिक्कत इससे पता चला कि जो सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में घोलने के बाद सॉल्यूट के अंदर कुछ चीजें हो रही, जैसे 2 घटना एब्जॉर्ब किया गया बहुत बढ़िया से। एक क्या कि सॉल्यूट एक बार या तो सॉल्यूट क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट मतलब अपने आयन में टूट जा रहा है, डिसोसिएट इनटू आयन। ये क्या हो रहा है? अपने आयन में टूट जा रहा है। या फिर दूसरा घटना दिखा गया क्या? एसोसिएट पार्टिकल। पार्टिकल क्या? एसोसिएट, मतलब जो भी तुम यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स लिए हो वो या तो एसोसिएट हो रहा है, मतलब पार्टिकल या तो जुड़ जा रहा है या तो टूट जा रहा है, या तो जुड़ जा रहा है या तो टूट जा रहा है, समझ रहे हो? तो अगर पार्टिकल डिसोसिएट हुआ, मतलब जैसे लिया एक टूट के हो गया 2, तो संख्या क्या? बढ़ गया। एसोसिएट लिए 2 हो गया 1, इसमें पार्टिकल की संख्या क्या? घटा। तो ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूट का होने के कारण
सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का मोलर मास है या तो बढ़ जा रहा था या घट जा रहा था। अब इसी फेनोमिना जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ये कब ऑब्जर्व किया गया, जब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली लैब में वैज्ञानिकों ने टेस्ट लेने का कोशिश किया तब। क्योंकि कॉपी पेन पे तो पता चल रहा था कि नॉर्मल है, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे आ गया सिंपल, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया नहीं, इसका मोलर मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। इसी डिफरेंस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया डिसोसिएशन और एसोसिएशन को समझने के लिए। उसका नाम क्या था, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। क्या नाम था, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। अब ये वॉन्ट हॉफ है क्या, वॉन्ट हॉफ फैक्टर सुनो। वॉन्ट जो है एक साइंटिस्ट है, कौन है, वॉन्ट क्या है, एक साइंटिस्ट है जो 1888 में उन्होंने ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में कॉन्सेप्ट को समझाया। कौन, वॉन्ट हॉफ ने। उसी के नाम पे क्या पढ़ा, वॉन्ट हॉफ फैक्टर। तो आज के क्लास में इसी वॉन्ट हॉफ फैक्टर क्या है, नॉर्मल मोलर मास क्या, 1 बाय 1 करके अभी समझा दिए, इसी को 1 बाय 1 करके हम लिखा रहे हैं, कॉपी में लिखो। ये समझ गए सारा बात। हाँ, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन को समझाने के लिए एक टर्म्स आएगा आई क्या है सर, एक वॉन्ट हॉफ फैक्टर, जो अभी हम 1 बाय 1 करके आपको पढ़ाएंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास, हिंदी में इसको बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे सर, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है, देखो अभी हमने क्या बोला कि नॉर्मल मोलर मास की तुलना में या तो मास ज्यादा होगा या तो कम होगा, उसी केस को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। देखो वही डेफिनेशन है क्या, द मॉलिक्यूलर मास विच इज आइदर लोअर, मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो या तो लो हो जाए या तो हायर, या तो लोअर या तो हायर देन दी नॉर्मल वैल्यू, अपने नॉर्मल वैल्यू के तुलना में उसका मॉलिक्यूलर मास या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, इस मास को हम बेटा एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। एंड एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व, एबनॉर्मल मोलर मास कब एब्जॉर्ब होगा, इन केस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर या तो डिसोसिएट होगा या तो एसोसिएट होगा। देखो डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है सर, टूटना, पार्टिकल जब टूटेगा, ठीक है, या फिर पार्टिकल जब जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ना, ठीक है, पार्टिकल क्या होगा सर, जुड़ जाएगा एक साथ, ठीक है, एक साथ शामिल हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे समझो, डिसोसिएशन का मतलब वियोजित होना होता है। देखो शुद्ध मतलब क्या है, वियोजित, वियोजित होना, वियोजन होना, या फिर यहाँ पे संयोजन लिख लो। एसोसिएशन का मतलब क्या, संयोजन, मतलब एक साथ मिल जाना, ठीक है। वियोजन या संयोजन होगा, उस केस में ये एबनॉर्मल मोलर मास देखने को मिलेगा। मतलब जैसे मान लो क्या, नॉर्मल मास जो है, नॉर्मल, नॉर्मल मोलर मास जो है सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट का, किसका था, सॉल्यूट का क्या है, 100 ग्राम। लेकिन सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर उसका मोलर मास क्या हो गया सर, या तो बढ़ गया, यानी क्या हो गया सर, बढ़ के हो गया 105 ग्राम, ठीक है, या फिर 105 ग्राम, या तो घट गया, या तो 95 ग्राम, इस केस में इसको क्या बोलेंगे सर, एबनॉर्मल मोलर मास। ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा डेफिनेशन लिखो, ये काफी है। क्लियर है, ये एबनॉर्मल मोलर मास को कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसी मास जो बढ़ रहा है घट रहा है, इसको समझाने के लिए एक टर्म्स लाया गया, क्या, एसोसिएशन डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन को समझाने के लिए एक टर्म्स आया, वॉन्ट हॉफ। क्या है सर, वॉन्ट हॉफ। क्या आया टर्म्स, वॉन्ट हॉफ। देखो इसको समझाने के लिए देखो, अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन यानी कि संयोजन, सॉरी वियोजन, हिंदी लिख दे रहे हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत हो, समझ कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वियोजन, देखो वियोजन कब होता है, देखो जब कोई एक सॉल्यूट, मान लो क्या एक सॉल्यूट है ए बी, क्या है सर, ए बी, ठीक है, तो ए बी जो है इसको पानी में घोलो, घोलने से पहले, मान लो क्या घोलने से पहले, आफ्टर दी सॉल्यूशन, ठीक है, आफ्टर, बिफोर डिजॉल्व, ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले क्या है ए बी सर, मान लो ये 1 मोल है, क्या है सर, 1 मोल है। अब टूटने के बाद क्या हो सर, ए बी यहां पर टूटेगा किसमें, ए प्लस और बी माइनस,
और तो जो 1 मोल है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में ये टूटेगा। जैसे मान लो शुरुआत में मतलब जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे मान लो ऐसे समझो क्या, ये मेरे हाथ में नमक है, नमक NaCl, ये पानी है। अब तुम इस पानी में नमक मिलाने से पहले, जैसे हाथ में ये नमक रखे हैं, अभी मिलाए नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या है सर? NaCl। अभी जब तक नहीं मिलाया है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। अब जब तक इसको पानी में हम नहीं डाले हैं, मतलब बिफोर डिजोल्व, है ना, ये कितना है? मान लो कुछ नहीं, 1 मोल है। ये क्या है सर? 1 मोल है। क्या है सर? 1 मोल। अब हम जानते हैं कि इस पानी में डालेंगे तब टूटेगा, अभी डाले नहीं है, इसका मतलब क्या है? टूटा नहीं होगा। टूटा नहीं होगा तो ये 0 और ये 0, समझिए, 0 0। अब मान लो इस पानी में नमक डाल दिए, जो भी डालेंगे नहीं, पीने वाला पानी मेरा, ठीक है, डाल दिए नमक, चलो इस पानी में नमक डाल दिए, नहीं ऐसे डाल दिए, चलो डाल ही देते हैं, डाल दिए, घोल दिए। अब इस पानी में नमक जाएगा तो टूटेगा किसमें सर? ये टूटेगा Na+ और Cl- में, इसे टूटेगा। अब सवाल है कि 1 मोल तो था, अब 1 मोल में कितनी मात्रा में Na बना और कितनी मात्रा में Cl बना, ये तो नहीं पता है सर, अननोन है। लेकिन जो भी बना होगा इस 1 मोल के अंदर ही टूटा होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो भी इसमें टूटा है वो कुछ ना कुछ 100% नहीं टूटा होगा, 100% नहीं टूटा होगा। अगर हम यहाँ पे 20 ग्राम NaCl, 1 मोल NaCl डाले हैं, तो पूरा का पूरा 1 मोल 100% तो नहीं टूटा होगा, कुछ ना कुछ मात्रा तो बच जाता है ना। तो वही देखो, जैसे मान लो कि आप आफ्टर टूटने के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन, देखो एक में कुछ ना कुछ मात्रा में टूटेगा। अब जो मात्रा में टूटा, कितनी मात्रा में टूटा तो नहीं पता, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कितनी मात्रा में होता है, इसको मापते हैं परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। इसको सीधा मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो जो मात्रा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, अल्फा से, किससे करते हैं? अल्फा से। अब जो टूटा, जैसे यहाँ ए बना, तो जो जितनी मात्रा टूटी है, जैसे मान लो कि अगर 100 ग्राम नमक डालें, हम बोले कि इसमें से 80 ग्राम टूटा है, क्या 80 ग्राम टूटा है, तो Na बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगा? 80, मे बी 80 होगा, पता तो है नहीं कितना है। और मे बी Cl बनने क्या, वो भी 80। जब कुछ पता ना हो तो वही मान के चलते। जैसे मान लो 1 में अल्फा गया, यहाँ बनेगा क्या सर? ये अल्फा, ये अल्फा, ये 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह करके हम एसोसिएशन, यहाँ पे क्या, ये जो है क्या है, ये किसको दिखा रहे हैं सर? ये दिखा रहे हैं डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन, ये डिसोसिएशन का है, किसका है सर? ये कब दिखा रहे हैं? जब हमारा पार्टिकल का क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा सर? पार्टिकल का डिसोसिएशन होगा, तब ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। कितनी मात्रा में? ए बी अगर 1 मोल है तो घुलने से पहले, घुलने के बाद 1 में अल्फा टूटा तो अल्फा और अल्फा बने, ठीक है। ये बात किसका हो रहा है? ये बात हो रहा है अभी डिसोसिएशन का। अगर हमारा पार्टिकल का एसोसिएशन हो जाए, क्या हो जाए सर? एसोसिएशन। एसोसिएशन का हिंदी मतलब क्या होता है सर? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन हो जाना। क्या? संयोजन हो जाना, ठीक है। हाँ, अब संयोजन जब होगा, जैसे मान लो क्या, एक पार्टिकल है ए, अब ए की संख्या मान लो 2 है, कितनी है सर? 2। ए की जगह पे तुम कुछ और भी मान सकते हो, मैं मान रहा हूं ए। ए जो है, अब ए है, ए 2 ए था, ए और ए 2 था। जैसे मान लो क्या, हाइड्रोजन और देखो ये हाइड्रोजन गैस, 2 हाइड्रोजन गैस, दोनों मिलकर के क्या H2 बन गया, एक मॉलिक्यूल बना, 2 H मिलकर के एक H2 बना, था 2 बन गया 1। मान लो ये था मिलकर के 100, अब उसका आधा हो गया 50। अरे 10 लड़का, 5 लड़का, 5 लड़की एक रूम में आए, दोनों शादी कर लिया। अब बताओ कितने कपल बने? 5 कपल बने। आए थे 10 अलग अलग, अब बन गए 5, समझ रहे हो? हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे आया था 2A बन गया क्या? A2। इसी को बोलते हैं संयोजन होना। अब देखो तुम बिफोर डिसोसिएशन, मान लो ये 1 मोल होगा, क्या होगा? 1 मोल। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा? 1 में अल्फा टूटा होगा, मतलब देखो, था 2 बना 1, था 2 बना 1, मतलब जितना लिए उसका आधा बना है, जितना लिए उसका आधा बना है, 2 का 1 आधा होता है, तो अल्फा का आधा क्या होगा? अल्फा/2। मतलब ये शुरुआत में 0 का, लेकिन बाद में क्या होगा? अल्फा/2, मतलब जितना लिए हो उसका आधा ही बना होगा। तो ये एसोसिएशन और ये डिसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बताएगा कौन? तो कितना मात्रा में एसोसिएट हुआ, कितनी मात्रा में डिसोसिएट हुआ, इसको बताने के लिए एक फैक्टर है, इसका नाम है क्या? आई। ध्यान समझो, इसका नाम क्या है? वॉन हॉफ फैक्टर। क्या है? वॉन हॉफ। ये वांट ऑफ फैक्टर जो है ये बताएगा क्या, कि टूटने से पहले, है ना, बिफोर डिसोसिएशन,
बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ मोल्स बटे क्या, देखो इसे छोटा कर लेते हैं, देखो उसके बाद क्या, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ मोल्स, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब देखो ध्यान से, तो ये आई ही बताएगा कि कितनी मात्रा में पार्टिकल एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ, समझ रहे हो। तो जितना देखो आप बिफोर कितना टूटने से पहले एक मोल नीचे, आफ्टर ये कितना, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ करके ऊपर लिखेंगे या इसको जोड़ करके ऊपर लिख देंगे, समझ रहे हो। तो ऐसे करके हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे वांट ऑफ फैक्टर की मदद से। अभी जो पता है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझो चीजों को, समझ गया ये, समझ गया ये, बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, 2-4-5% बच्चे को अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे हम हैं, ठीक है। चलो अब इसको कोई बात लिखने का जरूरत नहीं, बस समझ गया अभी। देखो आगे चलो, अब समझो। सबसे पहले अभी हम क्या बताएं कि जो आई है सर, आई यहाँ जो बार बार आ रहा है कौन, इसका नाम क्या बताया सर, इसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर को तुम्हें एनसीईआरटी बुक पढ़ना, इसको 1888 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये तब इंट्रोड्यूस किया गया जब वांट हॉफ ने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली मल्टीपल टाइम्स कर करके अरे रिएक्शन के साथ किया, तब उन्होंने ये टर्म्स पाया। तो इसी के लिए उन्होंने एक टर्म्स निकाल दिया, इसका नाम अपने ही नाम पे बाद में केमिस्ट्री में दे दिया गया, इसका नाम क्या था, वांट हॉफ फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सॉल्यूशन चैप्टर में, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है। वांट हॉफ फैक्टर मतलब जहां पे तुम्हारा, ठीक है, आयनिक सब्सटेंस का जिक्र होगा, ये वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब बोलता है क्या, इट इज द रेशियो, वांट ऑफ फैक्टर क्या सर, एक तरह का रेशियो है, किसका, इसका सर, इट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब आई जो है वांट ऑफ फैक्टर, इसको रिप्रेजेंट हम आई से करेंगे, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है सर, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अभी हमने क्या बताया कि कोई भी, जैसे मान लो इस पानी में, जैसे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम बोले कि इसका तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास निकालो, तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करोगे सर, सीधा एमबी यूज करके निकाल दोगे, NaCl कितना, NaCl आयन कितना टूटा कितना बढ़ा ये पता है नहीं। तो हुआ क्या, वैज्ञानिक लोग जब इसको पेन पेपर पे फॉर्मूला की हेल्प से निकाल रहे थे तो उसका मोलर मास अलग आ जा रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जब चेक कर रहे थे तो उसका मोलर मास अलग आ जा रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था, सॉल्यूट का पार्टिकल का एसोसिएट होना या डिसोसिएट होना। इसी को समझाने के लिए कौन आए थे, वांट ऑफ। वही बोल रहा है कि जब थ्योरेटिकल वैल्यू था वो अलग था और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो अलग था। ये दोनों को समझाने के लिए, है ना, कौन आए, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर ने पहला फॉर्मूला क्या दिया, दोनों के रेशियो को, कि आई बराबर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऊपर, नीचे क्या, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या फिर कैलकुलेटेड, देखो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास ऊपर है, नीचे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास या फिर दूसरा नाम क्या, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। वांट ऑफ फैक्टर को लिखने का ये आई बराबर ये तरीका है। आई को 3-4 तरीके से लिखते हैं, देखो दूसरा क्या, दूसरा आई बराबर क्या, बार बार इससे पहले जिक्र होता था नॉर्मल और एबनॉर्मल। आई बराबर क्या, नॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूट में पहले से दिया गया था, और बाद में एबनॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूशन के बाद, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया तब जो मोलर मास निकला। नॉर्मल मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास से भागा दोगे, जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, आई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, ठीक है। बात समझ रहे हो, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। दो तरीका, इसको इस फॉर्मूला को लिखने का और भी तरीका है क्या, देखो आई बराबर क्या, देखो आई बराबर यहाँ पे है क्या, एक और देखो जो अभी हम लिख चुके थे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, मतलब जितनी पार्टिकल की संख्या होगी आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या टूटने के बाद जो होगी उसको ऊपर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, टूटने से पहले
जितनी पार्टिकल की संख्या होगी, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट का, उसको नीचे और टूटने के बाद वाला को ऊपर में, और इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे सर, आई वांट ऑफ फैक्टर। अब ये तो बता चुके, ये अभी अभी तो हो चुका था, नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मास, इसको लिखने का जरूरत दोबारा नहीं है, लिख दोगे तो कोई दोबारा मत लिखो इसको, क्या कि यहाँ पीछे पेज में था, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे भी आ चुका है, पीछे पेज में था, तो दोबारा यहाँ लिखने का जरूरत इसको नहीं है, ठीक है। अब एक और देखो सर, इसको एक और नाम दिया गया क्या, ऊपर में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके, और नीचे क्या, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चाहो तो ये सबको लिख सकते हो, या फिर इसको ये दोनों लिखने का जरूरत नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ये तीन याद रखो, पहला ये वाला, ठीक है, और इसके बाद ये वाला और ये वाला, तीन याद रखो, तीन काफी है, ठीक है। बाकी बात बुक में सारा दिया था तो हम लिख दिए, ठीक है, बाकी बात यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ये आई क्या है सर, आई ये बता रहा है एसोसिएशन डिसोसिएशन, और आई के कारण तीन तरह का मास, एक मोलर मास ज्यादा, एक मोलर मास कम, एक इक्वल, समझ रहे हो, तीन कंडीशन समझ रहे हो, तो तीनों कंडीशन को भी एक करके समझाएंगे। देखो आई का तीन कंडीशन, आई का क्या, तीन कंडीशन, तो आई का तीन कंडीशन कब आएगा, ऊपर में क्या लिखा गया, नॉर्मल मोलर मास बटे क्या, एबनॉर्मल मोलर मास, लिखा गया। देखो हम लिखते हैं क्या, आई का वैल्यू क्या है, नॉर्मल मोलर मास 100, एबनॉर्मल भी 100, कटेगा क्या होगा सर, एक, आई बराबर वैल्यू क्या होगा सर, एक। अगर नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास एक दूसरे के बराबर रहेगा तो आई बराबर एक, और इस केस में एक रहा, यानी पार्टिकल ना तो एसोसिएट हुआ है, ना ही पार्टिकल डिसोसिएट, ना पार्टिकल यहाँ पे एसोसिएट हुआ है, ना ही पार्टिकल यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है, क्लियर है, बात समझ गए। अब दूसरा देखो सर, दूसरा क्या, अगर नॉर्मल मोलर मास तो 100 रहेगा, ये कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, अगर एबनॉर्मल मोलर मास की संख्या 105 होगी, इसका संख्या क्या होगा 105, तो देखो 105 से 100 को भागा दोगे, जो भी वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं एक से छोटा आएगा, लेस देन 1, यानी कि आई का वैल्यू क्या है सर, आई का वैल्यू एक से छोटा है, आई का वैल्यू क्या है सर, एक से छोटा है। जब एक से छोटा आई का वैल्यू रहा, एक से छोटा वैल्यू रहा, इसका मतलब पार्टिकल क्या हुआ सर, एसोसिएट हुआ, पार्टिकल क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, संयोजित हुआ है। देखो आई का वैल्यू क्या सर, आई का वैल्यू लेस देन 1, पार्टिकल क्या हुआ सर, एसोसिएट हुआ है। ये कब होगा सर, जब एबनॉर्मल मोलर मास का वेट ज्यादा हो जाएगा और मोलर मास का कम हो जाएगा। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन समझो, तीसरा क्या है, आई बराबर नॉर्मल मोलर मास तो 100 रहेगा, ये तो फिक्स है, अब नॉर्मल मोलर मास देखो अभी 105 था, इस बार कम हो गया, मतलब 95 हो गया, तो जो आई का वैल्यू आएगा क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा, यानी आई का वैल्यू क्या है सर, एक से बड़ा। अब आई का वैल्यू एक से बड़ा रहेगा, आई का वैल्यू एक से बड़ा कब होगा, तो जब पार्टिकल बहुत ज्यादा टूटेगा, पार्टिकल बहुत ज्यादा टूटेगा, देखो यानी कि यहाँ पे आई इज डिसोसिएशन, किस मोड में से, डिसोसिएशन, मतलब आई का तीन केस, एक ग्रेटर देन 1, एक इक्वल टू 1, एक लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, लेस इक्वल टू नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, लेस देन 1 एसोसिएशन, पार्टिकल क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, आप समझ गए। अब ये तीनों कंडीशंस के आधार पे अब रिएक्शंस के, मतलब कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल तीन ही चीज होता है, या तो डिसोसिएट, या तो एसोसिएट, या तो कुछ नहीं, समझ रहे हो। हाँ, तो इसी बात को, इसी आई को सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक एक करके। अब देखो सर, अब इस वांट ऑफ फैक्टर, देखो क्या बोला सर, वांट ऑफ फैक्टर अगर आई बराबर एक है, अभी हम बताए थे अगर आई बराबर क्या है सर, एक है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट आर नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, अभी तो बता चुके, इस केस में ना पार्टिकल डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज में आयन होते हैं C6H12O6, ये कहा ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट, इसके लिए आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा सर, एक। दूसरा सुक्रोज C12H22O11, इसके लिए आई का वैल्यू क्या, एक। तीसरा क्या, यूरिया, इसका क्या NH2,
ये अपने आयन में टूटता, आई का वैल्यू यहाँ भी क्या एक। ये तीनों केस में आई का वैल्यू क्या फिक्स है, एक एक एक। तो इस केस में क्या है सर, इस ये केस तभी होगा जब नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। तो आई बराबर क्या, ऊपर 100 नीचे 100, वैल्यू क्या आई बराबर 1। समझे। हाँ, तो इस केस में आई बराबर 1 और आई बराबर कहीं 1 दिया है, इसका मतलब या तो पार्टिकल 100% डिसोसिएट हुआ है, पार्टिकल टूटा ही नहीं है। क्लियर है, बात समझे। हाँ, चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो अल्फा बार बार जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, जो सॉल्यूट है अपने आयन में या तो टूटेगा या फिर अपने ही एटम या मॉलिक्यूल एटम्स को क्या कंबाइन कर लेगा। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल जो एसोसिएट होते हैं उसको हम दर्शाते हैं किससे, अल्फा से। किससे, अल्फा से। देखो वही लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन इज डिनोटेड बाय क्या, अल्फा। किससे, अल्फा से। जैसे यहाँ पे ए बी, ए बी टूट किस में रहा था, ए प्लस और बी माइनस में, ठीक है। बिफोर डिसोसिएशन क्या असर यहाँ पे, एक मोल, एक मोल में क्या असर यहाँ पे जाएगा, जीरो जीरो। आफ्टर डिसोसिएशन यहाँ पे क्या गया, वन माइनस क्या गया, वन में क्या गया, वन में अल्फा गया, बना क्या अल्फा। वही बोल रहा है डिसोसिएशन, वही बोलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन में बी डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो और एसोसिएशन जो में बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन बाय डिसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब एक तरह समझो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद टूटते हैं उसी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट सर, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये अभी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में इसको हम यूज करेंगे और दिखाएंगे करके, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब यहां समझो क्या, अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या, अल्फा, अल्फा बराबर क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा मींस क्या, ये जो है ना ये अच्छा वाला नहीं लिखा हुआ है, देखो इस पेज को यहां से हटा दो, सिंपल लिखो क्या, अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट्स या फिर डिसोसिएट्स, ठीक है, डिसो इन सॉल्यूशन, ठीक है। अल्फा बराबर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट्स या फिर डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होगा या कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होगा, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, अल्फा से, ठीक है। अभी हम बता चुके थे पहले, वही बात मैंने लिख दी है। अब चलो सर, अब ये अल्फा कहां पे दिखाएंगे सर, अल्फा देखो हम तीन कंडीशन होता है, आई बराबर इक्वल टू वन, आई बराबर ग्रेटर देन वन और आई बराबर लेस देन वन। यहाँ पे क्या है सर, ये हमारे पास आई बराबर ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू किसका सर, ग्रेटर देन वन। अब आई बराबर ग्रेटर देन वन होगा मतलब आई की संख्या एक से ज्यादा है, आई की संख्या एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, आई की संख्या एक से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल मोलर मास है वो 100 ग्राम होगा और एबनॉर्मल मोलर मास है 95 ग्राम होगा। तो जो भागा देंगे जो भी आएगा वैल्यू ग्रेटर देन क्या आएगा, एक आएगा, यही वैल्यू है ना, क्या आएगा सर, ग्रेटर देन एक आएगा। वही बोलता आई इज ग्रेटर देन वन, नॉर्मल मोलर मास इज ग्रेटर देन एबनॉर्मल मोलर मास इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन। अब इस केस में जो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, जैसे मान लो अभी हम एक फॉर्मूला ले रहे हैं क्या, ए बी, एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट कर, देखो ए बी टूट के क्या बना सर, ए प्लस और बी माइनस। ये ए बी क्या है सर, ए बी सॉल्यूट है, देखो बिफोर डिसो, जगह कम पड़ जाएगा आपको, बिफोर डिसो
टूटने से पहले, ठीक है। मान लो ये टूटने से पहले कितना सर, 1 मोल है, जैसे अभी हम बताए थे एग्जांपल में। जब रिएक्शन स्टार्ट में, जैसे इस पानी में नमक डालने से पहले उसकी मोल क्या है सर, 1 मोल। तो Na और Cl क्या होगा, 0 0। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी क्या हो सर, ये भी 0, ये भी 0। आप समझ रहे, कूल। हाँ, अब देखो सर, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हुआ सर, तो ये क्या बताते, जो टूटता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। जो टूटा अल्फा, अब जितनी टूटा उतना ही बना, तो अल्फा बराबर क्या, अल्फा अल्फा, ये तो है। अब हमको निकालना है आई, क्या, वन ऑफ फैक्टर कितना बना। तो आई बराबर क्या, नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। चलो अब आई यहां से निकालते हैं, आई ही निकालना मेन काम मेरा। देखो इस बात को देखो, यहाँ पे वही सेम बात लिखे हैं, ए टू बी टू, यहाँ पे ए टू बी वाला फॉर्मुला लिए थे, चलो ए टू बी वाला भी बता देंगे। चलो पहले इसी को हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो यहाँ पे जो बताए हैं इसी को, यहाँ ए बी लिए हैं, यहाँ पे ए टू बी लिए हैं, ध्यान रखना। चलो ठीक है, पहले इसी को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। देखो अब आई बराबर क्या होगा सर, आई बराबर होगा यहाँ पे क्या, देखो नीचे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या, बिफोर डिसोसिएशन, ऊपर क्या सर, ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। अब पुट करो सर, ऊपर में क्या, ऊपर में है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, नीचे क्या, एक, यही तो है, ये ध्यान से एक है टोटल, नीचे 1 माइनस अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा, इसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ोगे तो ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कटेगा, यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कटा, यानी कि आई बराबर क्या है यहाँ पे 1 प्लस अल्फा, अरे एक से भागा दोगे फर्क पड़ेगा नहीं सर। इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई बराबर क्या होगा, 1 प्लस अल्फा। अब तुम्हारे क्वेश्चन में या तो आई दिया रहेगा या तो अल्फा दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा तो आई निकाल लेना, आई दिया रहेगा तो अल्फा निकाल लेना, बात समझ गए। बाकी बात यूज कैसे होगा, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये बात सारा बात क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले आई और अल्फा समझो, ठीक है, क्लियर है। अब चलो एक दूसरा फॉर्मूला भी क्या लिए सर, दूसरा फॉर्मूला ले लिए ए टू बी, ए टू बी अगर टूटा तो ए की संख्या कितना, 2a, और बी क्या, बी नेगेटिव, देख रहे हो ध्यान से देखना। तो जैसे ए टू बी बिफोर 1 मोल, ये 0 ये 0। अब यहाँ पे है, इसमें अल्फा टूटा तो यहाँ अल्फा बनेगा, अब ये अल्फा जो है, यहाँ संख्या 2 है तो यहाँ 2 अल्फा बनेगा, यहाँ संख्या 2a है, 2 अल्फा बनेगा, यहाँ पे बी है तो सिर्फ अल्फा बनेगा। अब इसका आई निकालना पड़ेगा सर, बिल्कुल आई निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। चलो लिखो इसको, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऊपर, देखो यहाँ पे ये नहीं समझना है, चलो इसको यहाँ रख दो, आई इधर लिखते हैं, आई बराबर क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल दिया हुआ था, तुम यूनिट लिखो या लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, 1 मोल। देखो जोड़ो क्या हुआ सर, 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, जोड़ो यहाँ क्या आया सर, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, काटो काटो, आई बराबर क्या है, आई बराबर यहां बना 1 प्लस 2 अल्फा। चलो तो इसको लिख लो, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत भी है, तो इसको यहाँ से हटा ही देते, रुको इसको मत लिखना, इसको मत लिखना, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखो, ये लिख लेना, ठीक है, ये लिखना, ठीक है, 1 प्लस 2 अल्फा, क्योंकि देखो ये अल्फा कट जाएगा, तो आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा। इसको हम एज ए एग्जाम्पल के रूप में बता दो सर, कि अभी तो आप फॉर्मुला लिख रहे हो नॉर्मल, चलो इसको हम कोई एग्जाम्पल देके बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन में दे दे तब कैसे लिखोगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दे दे तब कैसे लिखोगे सर, देखो क्वेश्चन में बताना ज्यादा जरूरी है। चलो चलो क्वेश्चन के मदद से बताते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लो, अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में डाला रहे क्या, K2SO4 क्या डाल रहे सर, तो K2SO4 क्या अपने सॉल्यूशन में टूटेगा सर, अपने आयन में टूटेगा, कितना आयन है सर, 2 K प्लस आयन
और SO4 पे नेगेटिव आयन। देखो इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही दोनों रहेगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हो जाता है कहने की, ठीक है। क्लास 11 में आप ये साइन का मतलब वहां पढ़े थे, ठीक है, और इस तरह का डिसोसिएशन भी वहां पे समझाए हैं, ठीक है, एसोसिएशन डिसोसिएशन क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो वहां से भी ये तुम थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो, या फिर इक्विलिब्रियम चैप्टर को भी एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, देखो बिफोर डिसोसिएशन, चलो हम डिसोसिएशन का शॉर्ट लिख दें, ठीक है। चलो ये कुछ नहीं है सर, पता नहीं क्या है, 1 मोल है। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ये मान लो सॉल्यूशन में टूटा नहीं, इससे पहले क्या है, ये 0 मोल, 0 मोल। अब देखो सर आफ्टर 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 डिसोसिएशन क्या होगा यहाँ पे, मान लो कितना मोल टूटा होगा, जो भी टूटा वो अल्फा। अब यहाँ पे क्या 2K, तो 2 अल्फा, कुछ नहीं अल्फा, तो क्या बनेगा सर, आई बराबर, लिख दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, लिख नहीं रहे, सिर्फ फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत है, अरे हट गया, चलो कोई दिक्कत है ना। सर कोई और फॉर्मूला भी लेके बता दो, कोई और बता दें, चलो कोई और फॉर्मूला लेके बताएंगे तब भी हमारा बन जाएगा। देखो A2SO4 ले लियो, NaCl ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, ठीक है, MgCl2 ले लो, जो भी मन करे ले लो जो पानी में टूट जाता। चलो एक HCl लेके दिखा देते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लिख लो, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो सब, एक और एग्जांपल लेते ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नाम का चीज ना रहे। देखो देखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में आने वाला है, मान लो NaCl है, ठीक है, एक्वस मीडियम में टूटेगा सर, NaCl की जगह पे चलो HCl ले लेते हैं, थोड़ा सा वीक ले लेते हैं, HCl लेते हैं, क्या लेते हैं सर, HCl, ठीक है। तोड़ो क्या टूटा सर यहाँ पे, H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। देखो कुछ नहीं, कितना सर, बिफोर डिसोसिएशन कितना सर, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मोल है। ये कितना सर, ये कुछ नहीं, शुरुआत में 0, ये भी क्या 0 मोल। अब देखो सर आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन हुआ क्या, 1 में क्या गया सर, अल्फा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचा अल्फा, यहाँ पे अल्फा कुछ नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई HCl में कुछ है क्या, नहीं, 1 है तो कुछ नहीं, तो आई बराबर क्या सर, आई बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर 1, यहाँ क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा अल्फा क्या गलत काट दिए, ये अल्फा अल्फा कैंसल, तो आई बराबर क्या 1 प्लस अल्फा। अब क्वेश्चन में या तो आई दिया रहेगा या अल्फा दिया रहेगा, समझ रहे हो, तो कुल मिला के आई कैलकुलेट कर लोगे डिसोसिएशन के केस में। हाँ अब चलो सर, अब आता है डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन में पार्टिकल क्या होगा, दो छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे सर, एसोसिएशन। चलो पहले इसको लिखो, थोड़ा सा हम अपना लैपटॉप चार्ज लगा ले रहे हैं। ठीक है, चलो क्या आता है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ वन टॉप फैक्टर इन केस ऑफ क्या, एसोसिएशन। अब ध्यान देने का क्या, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, एसोसिएशन का पूछा है, क्या एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या, पार्टिकल जुड़ जाता है। अब पार्टिकल जुड़ेगा तो क्या होगा, अरे बेटा पार्टिकल जब भी जुड़ेगा उसकी संख्या घट जाएगी। जैसे समझो क्या, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2A नाम का पार्टिकल है, ठीक है, दोनों क्या होता है, जुड़ गया, जुड़ के बन गया A2। देखो ये है मोनोमर, ये बन गया डाइमर, अरे मोनोमर तो अकेले अकेले दो गो है, दोनों मिलके कपल बन गया, कपल से मान लो एक रूम में दो कोई है, एक लड़का एक लड़की, अब दोनों को शादी करके एक ही रूम में चला गया, अब कितना बचा सर,
दोनों से एक हो गया ना, संख्या कितनी है अब, एक गिनो, एक पेयर। तो वैसे ही ए, दो ए मिलकर के A2, जैसे भी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि अगर H, दो H है मिलकर क्या हुआ सर, H2 हो गया। दो अलग अलग एटम था लेकिन मिलके एक हो गया, मतलब दो मिलकर के एक, आधा हो गया संख्या। देखो यानी कि आफ्टर, बिफोर एसओ, जगह कम है तो आप लिखते बढ़िया, ठीक है। आफ्टर आफ्टर एसोसिएशन क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो एक मोल है, लेकिन शुरुआत में क्या है सर, जीरो। अब देखो सर, यहाँ पे आफ्टर नहीं, यहाँ पे बिफोर ही लिखाएगा वर्ड ना, आफ्टर तो नीचे लिखाएगा, देखो ये क्या, आफ्टर यहाँ क्या सर, कितना था वन में अल्फा। हम अभी क्या बताएं, देखो यहाँ पे दो था मिलके एक हो गया, दो था मिलके एक हो गया, मतलब लिए दो हुआ एक, आधा हो गया। तो अगर टूटा अल्फा तो अल्फा का आधा होगा, मतलब वन माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होता है अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू, क्लियर है। तो जो भी तुम लिया है ये डायमर होने से इसका संख्या आधा हो गया, ठीक है। तो अब इस केस को ही हम लिखेंगे क्या, वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें आई का वैल्यू लेस देन वन क्यों हो गया सर, देखो आई बराबर क्या, ऊपर वाला मास हमेशा 100 रहेगा, नीचे वाला मास एबनॉर्मल मास बढ़ गया, 105 हो गया। अब तुम 100 को 105 से भागा दोगे तो आई का वैल्यू कहीं ना कहीं जो भी आएगा छोटा आएगा, तो आई का वैल्यू क्या, लेस देन वन, लेस देन वन, यानी कि आई का वैल्यू क्या था यहाँ पे, लेस देन वन आया। क्या है आई का वैल्यू, लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब सर एसोसिएशन, संयोजन। तो यहां पे अब आई का वैल्यू क्या होगा, आई बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिवाइड बाय ऊपर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, आई। चलो तो आई का यहाँ पे लिख दो, ये ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है तो सेम टू सेम है वही बात। क्या डायमर के लिए, किसके लिए सर, डायमर के लिए, 2A बना यहाँ पे क्या, A2, क्या होता है यहाँ पे एक मोल बना जीरो, एक में अल्फा गया अल्फा बाई टू। तो आई बराबर क्या, आई बराबर देखो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पैकेट, मतलब आई बराबर क्या, ऊपर क्या वन माइनस, वन माइनस क्या, ऊपर अल्फा प्लस अल्फा बाई टू, नीचे क्या वन, कुछ तो फर्क पड़ा नहीं। अब अल्फा में अल्फा बाई टू जाएगा तो आई बराबर क्या होगा, वन माइनस अल्फा बाई टू। अरे माइनस अल्फा में हाफ अल्फा चला गया, हाफ माइनस अल्फा बचेगा, आई बराबर वन माइनस अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ आगे चले सर, अगर ये डाइमर के जगह पे ट्राइमर रहा तो सर, अगर डाइमर की जगह पे क्या था ट्राइमर, ट्राइमर का मतलब तीन की संख्या रहा, देखो अगर मान लो क्या, तीन बी लिए, तीन क्या लिए बी, और ये तीनों बी मिलकर के क्या बन गया सर, देखो जैसे समझो क्या, ऑक्सीजन ले लो तीन बार, ऑक्सीजन मिलकर के मान लो O3 बन गया सर, ऐसे बन सकता है। अरे यहाँ संख्या तीन थी, यहाँ संख्या एक हो गया, यहाँ संख्या तीन थी, यहाँ संख्या एक हो गया। देखो उसी तरह यहाँ पे 3B लेकर के क्या बन गया सर, B3। इस केस में इसको बोलते हैं ट्राइमर। अगर दो बनता तो डाइमर, चार बनता तो टेट्रामर, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बिफोर एसोसिएशन, क्या है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है, वन मोल है, वन मोल में कूटा जीरो है। अब देखो सर, आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है, वन माइनस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा अल्फा बाय कुछ नहीं टू बचा, अल्फा बाय सॉरी अल्फा बाय क्या होना,
ठीक है, क्या होना सर, अल्फा बाई 3। तो आई बराबर क्या, आई बराबर वही फॉर्मूला क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 3/आई है ये। चलो ऊपर कैलकुलेट कर दो, क्या होता है आई बराबर 1 माइनस क्या 3 अल्फा प्लस अल्फा/3, क्या आ सकता, 3 अल्फा में एक अल्फा चला गया तो 3 अल्फा में एक अल्फा चला गया, ठीक है 2 अल्फा। तो आई बराबर क्या है 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। ये फॉर्मूला बना किसके लिए, बना ट्राइमर के लिए। किसके लिए बना सर ये, ट्राइमर के लिए। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो ट्राइमर के केस में एक जनरल फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, देखो हम एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है क्या, आई बराबर क्या, आई बराबर लिखा जाता है जनरल फॉर्मूला क्या, -1 माइनस n-1 अल्फा बाय क्या n, अल्फा बाय क्या n। ये से समझो सर, ये किसके लिए सर, ये एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला है, किसमें काम होता है, एसोसिएशन के केस में ये फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना। क्यों सर, देखो अगर मान लो n बराबर 2 4 डायमर, तो आई कैसे निकालोगे सर, पुट कर दो 1 माइनस n, 2 में 1 बटा कितना 2 इंटू अल्फा, क्या है सर आई बराबर 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसके लिए ड्राइवर के केस में अगर ट्राइमर आ गया आई बराबर क्या, एन बराबर 4 ट्राइमर, एन बराबर क्या 3 ट्राइमर। तो क्या होगा सर, ये पहला केस का फॉर्मूला, ये दूसरा केस का, ये जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला याद रखना, क्या सर ये जनरल फॉर्मूला किसके लिए, एसोसिएशन निकालने के लिए, ध्यान रखना एसोसिएशन निकालने के लिए क्या है सर, एक जनरल फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ठीक है। देखो अगर ट्राइमर हो तो सर देखो आई बराबर क्या 1 माइनस n-1 अल्फा बटे एन, ये है ना 1 माइनस 3-1/3 इंटू अल्फा 2 अल्फा बाय क्या 3। क्लियर है। तीसरा देखो अगर कोई टेट्रामर के बोलो सर, टेट्रा 4 मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूट उसके लिए, तो देखो आई बराबर क्या फॉर्मूला 1 माइनस, देखो ये फॉर्मूला पुट कर सीधा 4 में 1 गया इंटू अल्फा/4, क्या आया सर आई बराबर, ऐसे करके हम लोग आई निकालेंगे, जनरल फॉर्मूला है ठीक, किसके लिए फॉर एसोसिएशन। तब इससे पहले डिसोसिएशन बताया, अभी एसोसिएशन होता है। ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन तुमको रिएक्शन के अंदर ही देखने को मिलेगा, बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन कब होता है, जब कोई आयनिक सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ले लेते हैं, तो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, इसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इफेक्ट पड़ता है। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया, और ये सारे टर्म्स को कहां पे, जो आई वाला टर्म है, आई वाला वॉन्ट ऑफ फैक्टर कब आएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। जब पार्टिकल को एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तब तब क्या आई का वैल्यू क्या हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर कब आएगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर कब आएगा, जब सॉल्यूट पार्टिकल क्या करे, या तो एसोसिएट करे या तो डिसोसिएट करे, समझ रहे। तो इसके लिए क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला को मॉडिफाई किया गया और नया फॉर्मूला बनाया गया, क्या न्यू फॉर्मूला। इसके लिए जब उसके अंदर पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाए तब, जैसे पहला क्या है रिलेटिव
लॉरिंग ऑफ क्या, पेपर पर सही ना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है याद करो, पी नॉट ए माइनस पी एस बटा क्या, पी नॉट ए इंटू क्या था सर यहाँ पे, एक्स बी था ना। इस एक्स बी में क्या लाया गया सर, आई लेते आया गया, क्या लाया गया आई, आई क्या है सर, आई वांट ऑफ फैक्टर। अब ये आई कैसे निकालोगे सर, अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुआ तो एसोसिएशन की मदद से आई निकालना, अगर डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएशन की मदद से आई निकाल के पुट कर देना और यहां से फिर मोलर मास निकालना, ठीक है, यही चेंज है, बस आई चेंज है। दूसरा क्या, दूसरा हमने हमारा पास क्या है, इलिवेशन ऑफ बी डॉट पी बॉइलिंग पॉइंट, यहां फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी बराबर क्या, यहां पे भी आई लाया जाएगा के बी, और एम को क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय क्या डब्ल्यू या फिर स्मॉल एम, ठीक है, ये लाया गया, ठीक है, जैसे यहां पे लाया गया वैसे फोर्थ फॉर्मूला क्या, तीसरा सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया, डेल्टा टी ए बराबर क्या, यहां पे भी आई आया, बस कुछ नहीं, बस आई टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, ठीक है। और एक चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जहां लिखा है, ठीक है, चौथा, इसका नाम क्या सर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पाई इक्वल टू क्या, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, तो ये आई, यहां पे भी आई आएगा, मतलब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई आई को इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों, क्योंकि उसके मोलर मास पे जो चेंज हो रहा था उसको बताने के लिए, निकालने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड उसको बना लेना, साथ ही साथ जेई नीट में बेटा ये वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है, और जेई एडवांस तो पूछो मत, यही से क्वेश्चन रहता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, गलती करें। तो ये हम पढ़ा दिए काफी डिटेल में, ताकि तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तुमसे बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो जो यहाँ लिखे, चाहो तो तुम इस पेज वाला लिखो फॉर्मूला ना, तो इस पेज में हम बहुत प्यार तरीके से लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखो, दोनों सेम चीज, उस पेज वाला लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ देखो सब में हमने दिखा दिया है क्या, कैसे आई इंट्रोड्यूस करेंगे, आई कैसे इंट्रोड्यूस होगा, आई कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, आई कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये चारों क्वालिटी क्या लिखा, फॉर सॉल्यूट दैट एसोसिएशन या डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, तो ये आप कॉपी में लिख लो, बोलो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है ना, आगे चले सर, चलो आगे। ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है पूर्ण तरीके से समाप्त होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ही बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो बचा हुआ है वो इस पे केवल और केवल मेरा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखो कितना टाइम हो गया, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर, 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, चलो ठीक है, इसको लिखो, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं सर, आगे क्या है, आगे यहाँ पे है देखो, चलो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगला क्लास में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पे एनसीईआरटी बुक का जो बचा खुचा क्वेश्चन है सब करवा देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा बेटा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग। आप लोग न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट तो बिल्कुल अभी ही करके जाना।